अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही अपने दोस्त ममालिक से, अपने इत्तहादी ममालिक से पंगे लेना शुरू कर दिए हैं। मेक्सिको से मसला किया है, कोलंबिया से मसला किया है और अब सबसे बड़ा मसला कनाडा के साथ होने जा रहा है। यानी कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका का इस हद तक इत्तहादी मुल्क है कि अमेरिका और कनाडा का जो टेलीफोन नंबर का जो कोड है +1 वो भी एक ही है। यानी ये दो ममालिक ऐसे हैं कि इनका जो कोड है ना, एरिया कोड कह लें या कंट्री कोड कह लें, वो एक ही है। तो कनाडा के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं। आज की मेरी वीडियो इसमें आपको डिटेल बताऊंगा कि अमेरिका और कनाडा आपस में लड़ाई क्यों करने लगे हैं और ये लड़ाई किस चीज पर हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी मेरे पास बड़ी खबर है वो ये कि आपको 2-3 दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि वो जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, कि एक हेलीकॉप्टर जो कि दूर से देख रहा है कि एक हवाई जहाज आ रहा है और जाके लग जाता है उसमें सीधा। ये क्या था? आप जान के हैरान होंगे दोस्तों कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये खबर दे रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर का हादसा है ये बेसिकली रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। हेलीकॉप्टर को कोई पायलट नहीं उड़ा रहा था। लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने ब्लैक हॉक बेसिकली ये अमेरिका का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। एक मूवी भी आपने देखी होगी, ब्लैक हॉक डाउन के नाम से बहुत मशहूर थी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था और लॉकहीड मार्टिन इसको प्रोड्यूस करता है और अब ये पायलट के बगैर भी उड़ाया जा सकता है। इसकी मुतादिद वीडियो सामने आई हैं जहां पर यह हेलीकॉप्टर पायलट के बगैर उड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट किया जा रहा था एक रिमोट कंट्रोल से, ऐसा कहना है कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का, जो कि अमेरिका के मान जैसे एलेक्स जोन्स है, बहुत मशहूर, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। तो उन्होंने ये बात की है, लेकिन इस बात को बहुत तकवीयत मिल रही है। एक तो इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप जान के उससे भी ज्यादा हैरान होंगे दोस्तों कि अमेरिका में आज एक और तैयारा गिरा है। एक एयर एम्बुलेंस थी, वो गिर के तबाह हुई है। पिछले 4 दिनों में अमेरिका में 4 जहाज गिरे हैं। ये बात कितनी अनयूजुअल लग रही है, अजीबोगरीब लग रही है ना आपको? कैसे पॉसिबल है एक ऐसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, एयर एविएशन टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे है, वहां पर पै दर पै हादसात हो रहे हैं। जो ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइनर वाला हादसा, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है ना, कि वो दूर है आपका हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो है वो सीधा उसी की नाक की सिमत में जा रहा है और जाके टकरा जाता है। समझ से बाहर है। कहां कहां ये वाकयात हुए दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे। सबसे पहले एलिसन एफबी अलास्का, 28 जनवरी को प्लेन क्रैश होता है वहां पे। फिर 29 जनवरी को सीएचपी एयरक्राफ्ट होता है, सीएचपी। फिर डीसी क्रैश होता है 30 जनवरी को। ये जो 30 जनवरी आप, ये जो हाल ही में गुजरा है अभी, जहां पे ये मैंने अभी जिसका जिक्र किया कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, वो जाके टकराता है एक एयरलाइनर के अंदर, उसकी बात कर रहा हूं। और आज जो है वो यानी 31 जनवरी जब अभी अमेरिका में है और यहां पे 1 फरवरी आज एक जहाज क्रैश हुआ यहां पे। तो ये समझ से बाहर है कि पिछले 4 दिनों में मुसलसल अमेरिका के अंदर एयरप्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं। ये एयरप्लेन्स का क्रैश क्यों है, ये इसकी वजह क्या है, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, इसराइल के सबसे बड़े मीडिया, इसराइल के सबसे बड़े अखबार ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो कुछ गजा में हुआ वो जेनोसाइड था। जो कुछ इस फलस्तीनियों के साथ इसराइलियों ने किया है वो गलत था। यह तस्लीम करना बहुत बड़ी जीत है नाजरीन अहले फलस्तीन के लिए। यह बहुत बड़ा कमाल हो गया है अहले फलस्तीन के हक में। इस पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह दोस्तों। और मेरे पास जो और मजीद खबरें हैं उसका भी जिक्र मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ करता रहूंगा। अब आ जाते हैं इन खबरों की तफसील के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और कनाडा किस तरह से आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा, ये खबरें मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा तौर पे इसको प्रेस रिलीज जारी की गई है व्हाइट हाउस की तरफ से। नाज़रीन, इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया? कहा यह गया है कि 25% टैरिफ जो है वो इन्फोर्स किया जाएगा कनाडा पे। ये है क्या? ये देखने में, पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं इसको सिंपल करके बता देता हूं दोस्तों। अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी है। अमेरिका में अगर आपने अपना प्रोडक्ट भिजवाना है, एक्सपोर्ट करना है और आपने तिजारत करनी है अमेरिका से, तो अमेरिका जो है उस पर टैरिफ लगाता है। टैरिफ का मतलब ड्यूटी लगाता है।
अगर ड्यूटी ज्यादा लगेगी तो आपकी चीज की कीमत बढ़ जाएगी, और अगर आपकी चीज की कीमत, आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर आपको मुश्किल होगी उसको अमेरिका में बेचने में, सेल करने में। क्यों? क्योंकि उसी प्राइस, उससे कम प्राइस में वही चीज कोई और मुल्क अमेरिका भेजेगा तो लोग डेफिनेटली उसको प्रेफर करेंगे, लिहाजा आपको तिजारत में नुकसान होगा। कनाडा जो है वो अमेरिका से तिजारत करता है और अमेरिका कनाडा से तिजारत करता है। ट्रंप ने कहा है कि हम कनाडा पे 25% का टैरिफ थोपने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कनाडा अब अपनी चीजें जो अमेरिका भेजेगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी और शायद कैनेडियन प्रोडक्ट्स को लोग उस तरह से इस्तेमाल ना करें। कनाडा को नुकसान होगा। कनाडा ने भी पलट के जवाब दिया है। उसने कहा अच्छा ऐसे है, कनाडा जो एनर्जी सप्लाई करता है ना, बेसिकली कनाडा गैस सप्लाई करता है, तेल सप्लाई करता है अमेरिका को, उसने कहा हम उसमें कमी कर देंगे, उसमें कटौती करेंगे। अब इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोनों ममालिक जो कि पक्के दोस्त थे, पक्के तहादी थे, वो आपस में भिड़ पड़े हैं। अमेरिका ये कर क्यों रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश ये थी, और ये बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश है, कि कनाडा अपना झंडा खत्म कर दे, अपनी सरहदें खत्म कर दे, अपने मुल्क की शनाख्त खत्म कर दे, और कनाडा जो है वो 53rd स्टेट बन जाए अमेरिका की। अमेरिका को उसको एनेक्स कर ले, अमेरिका उसका इंतजाम कर ले अपने अपने अंदर। यानी जैसे ऐसा ही है जैसे हम चाहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या इंडियंस चाहते हैं कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाए। तो अमेरिका चाहता है कनाडा, जो कि साइज में अमेरिका से भी बड़ा है, वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए। जस्टिन ट्रूडो ने मना कर दिया। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में आया कनाडा का, उसने भी मना कर दिया। यानी कैनेडियंस ने मना कर दिया। अब बदला लेने के लिए अमेरिका जो है वो कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ थोपने जा रहा है। यही काम उसने मेक्सिको के साथ किया, यही काम उसने कोलंबिया के साथ किया। दोस्तों, इस पर पलट के कनाडा ने भी जवाब दिया है। अब ट्रंप आते साथ ही अपने आप के दुश्मन पैदा कर रहा है, और दुश्मन भी वो जो पहले उसके इत्तेहादी हैं, जो कि बात मेरी समझ से नाजरीन बाहर है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये हैरिट्स की जो स्टोरी है ये क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हैरिट्स, जो कि बहुत बड़ा अखबार है, वो लिखता है देयर इज नो ऑशविट्स इन गजा बट इट्स स्टिल जेनोसाइड। ऑशविट्स बेसिकली जर्मनी में एक अकूबत खाने का नाम था, एक ऐसे इलाके का नाम था जहां पे कंसंट्रेशन कैंप्स थे, जहां पे मुबैना तौर पे यहूदियों को ले जाके मारा जाता था। तो हैरिट्स कह रहा है कि भले ऑशविट्स जैसा कंसंट्रेशन कैंप नहीं है गजा के अंदर, लेकिन जो कुछ हो रहा है गजा के अंदर वो जेनोसाइड है, वो नस्ल खुशी है। वो लिखता है दिस इज प्रिसाइसली व्हाट जेनोसाइड लुक्स लाइक, राइट इजरायली हिस्टोरियंस एमोस गोल्डबर्ग एंड डैनियल ब्लैटमैन। जो हैरिट्स ने स्टोरी को छापा है, ये 30 जनवरी 2025 की स्टोरी है, और इस आर्टिकल को छाप के उसने कहा है कि ये यकीनी तौर पे नस्ल खुशी है और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत है अहले फ़लस्तीन की, कि अब बाकायदा तौर पे न सिर्फ इसराइल ने हार मानी है, हमास आज भी मौजूद है अपनी जगह पर, बल्कि इसराइली मीडिया नस्ल खुशी करार दे रहा है जो कुछ इसराइल ने किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।